हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट के सीरीज़ चला रहे थे। आज ये वीडियो लास्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये आपका 5th पेपर है जिसमें आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी यहाँ पर पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का अब तक मैं 4 सब्जेक्ट की वीडियो में बना चुका हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की वीडियो अपलोड की जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर का नाम है ये उतना ही टफ़ क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, टफ़ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं बहुत कम आते हैं। कुछ स्टूडेंट के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं जो उसके सिलेबस को समझ लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इसमें फ़ेल हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि फ़ेल ही होते हैं इसमें, नंबर तो मतलब बहुत कम ही आते हैं अच्छे से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास इसका रिलेटेड सब्जेक्ट है और इसके रिलेटेड आप लोगों के पास मटेरियल है और आप लोग इसमें अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस आप लोगों को बता रहा हूँ और एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट जो भी मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर, वो तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस आप लोग अपने पास से जितनी भी मेहनत हो सके वो इसमें आप ज़रूर लगाएं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट तो बताते ही बताते हैं, उसके साथ में हम सिलेबस भी यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो 2 प्रॉब्लम तो मैंने आप लोगों की सॉल्व कर दी है। तीसरी प्रॉब्लम आप लोग खुद देखना कि कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप लोग याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इसमें अगर आप लोग लिखेंगे तो ही आप लोगों को इसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में यहाँ पर आप लोगों की टॉर्ट की डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद नेचर दिया हुआ है, एसेंशियल एलिमेंट दिए हुए हैं, मेंटल एलिमेंट्स दिए हुए हैं टॉर्ट्स के। ठीक है, टॉर्टियस लायबिलिटी है, जॉइंट एंड सेवरल टॉर्ट फीजर है, और टॉर्ट इज अ डिस्टिंग्विश एंड क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉर्ट होता है वो अपराध और कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग होता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ तो उन्होंने फर्स्ट यूनिट में दे दिया। फिर उसके बाद टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, यानी अतिचर, उपद्रव, भूमि और माल पर अतिचर। मानहानि क्या होती है? बंदी, मतलब किसी को डिटेन कर लेना। ठीक है, रूपांतरण, लापरवाही, रेस, लैप्स, लेक्टिवर, ये एक मैगजिम है। ठीक है, इसको छोड़ देना, कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप सिलेबस से पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ देना। उसके बाद कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ये तो आते ही आता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, पहले जो था वो मोटर वाहन अधिनियम दूसरा पुराना वाला था, इसलिए इन्होंने सिलेबस में चेंज किया और नया वाला छोड़ दिया 2019 वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूनिट 3 में वही मोटर एक्सीडेंटल क्लेम यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यूनिट 4 आ गई आपकी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। देखो 3 चीज़ें आप लोग इस क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे टॉर्ट में। फर्स्ट तो आप लोग टॉर्ट ही पढ़ेंगे, सेकंड जो आप लोग पढ़ेंगे वो मोटर व्हीकल वाला पढ़ेंगे 2019 वाला, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी यहाँ पर आप 2019 वाला ही पढ़ेंगे। अगर आप लोग 1986 वाला पढ़ रहे हैं या फिर किसी और ईयर का पढ़ रहे हैं तो गलत है, वो नहीं पढ़ना है। नया वाला पढ़ा जाएगा, नए वाले में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नए वाले में से डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो यूनिट 3 जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दी हुई है, ये तो आती है नॉर्मली आती है। ठीक है, मोटर वाहन दुर्घटना, ये सब चीज़ें नॉर्मल आ जाती हैं, और इस बार जो आएंगी वो शॉर्ट में आ जाएंगी, ये लॉन्ग में आ जाएंगी। वेरी लॉन्ग में कम है कि इससे क्वेश्चन बने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इससे ज़्यादा चांसेस हैं कि एक वेरी लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। और कैविट एम्प्टर का तो जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आपको ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है, कैविट एम्प्टर यानी क्रेता सावधान अधिनियम। ठीक है, क्रेता सावधान का सिद्धांत, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये गलती हो गई हमसे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लिख दिया हमने, 1986 वाला नहीं है, 2019 वाला आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, याद रखना है आपको 2019 वाला पढ़ना है। मोटर वाहन अधिनियम भी आप लोगों को 2019 वाला पढ़ना है। जो मैगजीम पूछी जा रही है इस क्वेश्चन पेपर में लगातार वो है वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया और इंजूरिया सने डैमनम और डैमनो सने इंजूरिया, 2 मैगजीम है, इनको ज़रूर याद कर लेना। थ्योरी है जो डॉक्ट्राइन दी हुई है वो डॉक्ट्राइन में कैविट एम्प्टर की दी हुई है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कैविट एम्प्टर यानी क्रेता सावधान अधिनियम, क्रेता सावधान का सिद्धांत, बार बार अधिनियम याद आ रहा है मुझे। उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है वो मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट्स यहाँ पर पूछा जाता है। और यहाँ पर हो चुकी स्लाइड ख़त्म, और जो लास्ट स्लाइड में यहाँ पर दिया हुआ है ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी द्वेषपूर्ण अभियोजन, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, क्षति की दूरस्थता है। ठीक है, दूरदर्शिता नहीं है, क्षति की दूरस्थता। ये शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कहाँ पर पूछा गया है? कॉन्ट्रैक्ट में ये पूछा गया है। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है और टॉर्ट में भी आता है। देखो सिलेबस के फर्स्ट में यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में इन्होंने एक चीज़ दी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ए टॉर्ट इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्राइम में टॉर्शियस लाइबिलिटी भी पूछी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट में भी टॉर्शियस लाइबिलिटी पूछी जाती है, और इसीलिए यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ भी है, ठीक है। कौन सा था, मोटिव हैव नो प्लेस इन टॉर्ट, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का एक अलग से मैटर हो जाता है, ठीक है। एक तो हो गया आपका क्राइम वाला कि क्राइम की लाइबिलिटी क्या है, एक हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला कि कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी क्या है टॉर्ट्स की, और एक ये है कि मोटिव रखता है या नहीं रखता है टॉर्ट, वो भी आप लोगों का यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को तुरंत वहाँ स्लाइड में जाकर दिखाया कि ये 3 चीज़ें जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन 3 से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसके बाद नर्वस स्टॉक और डेफोमेशन यानी मानहानि, लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन इंडिया फॉर टॉर्ट, अपकृत्य के लिए भारत में राज्य के क्या दायित्व हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ वाइसेरियस लाइबिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ पर ये इतना याद रखना है कि ये 2019 वाला है, ठीक है, 2019 वाला है, इसको आप लोगों को 2019 से याद करना है, और मोटर वाहन अधिनियम भी 2019 वाला आपको याद करना है। ज़्यादा चीज़ें मैंने आप लोगों को नहीं बताई क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे सिलेबस में मैंने आपको बताया कि यूनिट 4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो मोटर वाहन अधिनियम की यहाँ पर ये दी हुई है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन छोड़ देना, कोई अगर याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी का जो पूरा पेपर है यहाँ पर जो टॉर्ट्स वाला है और जो आपका कंज्यूमर वाला है, इसी से पूरा पेपर आपका कवर हो जाता है, ठीक है। मिल जाए तो अच्छी बात है, आप लोग शॉर्ट नोट में इनको ज़रूर याद कर लेना, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में, ठीक। तो ये है आप लोगों की एलएलबी फर्स्ट सेम की सीरीज़ जो आप लोग पूरी ख़त्म हो चुकी है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या जो मैंने समझाया आपको समझ में नहीं आया है, तो किसी भी वीडियो में कभी भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।